प्रियो, आपको यदि खुशी से जीना है तो इन 4 चीजों को दीजिए। खुशी के लिए और खुशी से जीने के लिए इन 4 चीजों को दीजिए। यह है मेरे आज के संदेश का टाइटल। पहला है, अपना समय परमेश्वर को दीजिए। यानी परमेश्वर ने हमें सप्ताह में 7 दिनों को दिया है। 6 दिन काम करने की आज्ञा दिया। सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करो, अपने काम को पूरा करो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5वां अध्याय 12वें वचन से, तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो बैठकर आराम से समय बिताना। आपके बाइबल में ऐसा है? टाइम पास करना ऐसे है क्या? बिना काम धाम के आलसी होकर दिन भर बिस्तर में लुढ़कते रहना ऐसे लिखा है। पेटू और खाऊ होना ऐसे लिखा है। 6 दिन पत्नियों सुन रहे हैं? 6 दिन क्या करना है? क्या करना है? बाइबल में स्पष्ट है, काम करो लिखा है। क्या लिखा है? आप या आपकी पत्नी। हेलो, कुछ पति काम नहीं करते हैं, पत्नी मेहनत से काम करती है। ये बड़े मेहनत के साथ प्लेट खाते रहते हैं। पत्नी मेहनत से काम कर रही है तो पति प्लेट के बाद प्लेट खाने में मेहनत कर रहा है क्या कोई हमारे बीच? आपका जीवन खुशी से रहना है तो आपको परिश्रम से काम करना है। जब आप परिश्रम करके काम करेंगे और उस परिश्रम के प्रतिफल को पाएंगे, तब आप आनंदित होंगे। कष्टे फले, बुजुर्गों ने फरमाया, कष्ट उठाएंगे तो प्रतिफल को देखेंगे। जब उस प्रतिफल को पाएंगे तब आपको खुशी मिलेगी, आनंदित होंगे। खाली बैठेंगे तो सुनिए, केवल रोते ही रहेंगे। बाइबल बताती है 6 दिन परिश्रम करके सारे काम को पेंडिंग में रखो। लिखा है, पेंडिंग में रखो लिखा है। हम में कुछ लोग उनको दिए गए काम को पूरा किए बिना पेंडिंग में रख देते हैं। ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है। नौकरी कर रहे हैं क्या? व्यापार कर रहे हैं क्या? कॉलेज में, स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं क्या? घर में जिम्मेदार पति पत्नी के रूप में है क्या? तो सुनिए, जो काम आपके हाथ में सौंपा गया है उसे परिश्रम से कीजिए और दूसरा उसे पूरा कीजिए। पोस्टपोन मत करना, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले सप्ताह देखेंगे, उसे टालना नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है। प्रिय जवान भाई बहनों, आप पढ़ रहे हैं क्या? आपके लिए कलवरी टेम्पल प्रार्थना कर रही है। प्रिय जवान बच्चों, आप अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई में आप सफलता पाना है। आपके लिए हमारे कलवरी टेम्पल के सदस्य प्रार्थना कर रहे हैं। आपके आत्मिक पिता के रूप में, प्रभु के दास के रूप में मैं उपवास रहकर आपके पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए क्या करना है? परिश्रम के साथ पढ़ना है। आपके पोर्शंस जो भी हैं उन्हें मेहनत से पूरा करना है। पेंडिंग करने की अनुमति नहीं है। उत्पत्ति 2 अध्याय। यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। प्रियो, परमेश्वर भी काम किया। टाइम पास नहीं किया, समय को व्यर्थ नहीं किया। तो फिर परमेश्वर जिस अद्भुत सृष्टि को बनाना चाहता था उसे 6 दिनों में पूरा किया। इस सप्ताह आपको जो काम करना है उसे पूरा कीजिए। उस दिन जो काम आपको करना है उसे पूरा कीजिए। आज जो काम आपको करना है उसे कल के दिन के लिए पोस्टपोन करेंगे तो कल जो काम करना है परसों के लिए पोस्टपोन करेंगे, या कल ही दोनों काम करना पड़े तो आपसे नहीं होगा। दबाव पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा आपके ऊपर। इसीलिए प्रियो, जो काम आपको दिया गया उसे उसी दिन पूरा करना है। तभी आप खुश हो पाएंगे, तभी आप सफल होंगे, खुश होंगे।
परमेश्वर भी 6 दिनों में काम पूरा करके 7वें दिन कोई काम नहीं किया। 7वां दिन विश्राम का दिन है। विश्राम दिन यानी खर्राटे मारकर सोने का दिन नहीं है। विश्राम दिन यानी प्रभु की उपस्थिति में आकर उनकी उपस्थिति में आराधना करने का दिन है। स्वयं से आनंद के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर उनकी आराधना करने का दिन है। उनकी स्तुति करने का दिन है। उनके सत्य को ध्यान करने का दिन है। 7वें दिन हम प्रभु की उपस्थिति में आकर उनकी आराधना हमें करना है। इस बात को ना भूलें। प्रिय भाइयों और बहनों, हम में जो लोग परमेश्वर को समय देते हैं, सप्ताह में एक दिन प्रभु की उपस्थिति में जो लोग बिताते हैं, निश्चय वे धन्य हैं। जो प्रभु के भवन में नहीं जाते हैं उनसे तुलना करें तो जो प्रभु के भवन में जाते हैं वे लोग स्वस्थ रहते हैं। जो मसीही प्रभु के भवन को नहीं जाते हैं उनसे जो लोग प्रभु के भवन को जाते हैं अधिक आनंदित रहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होकर जी रहे हैं। ये सर्वे में पता चला है। इसलिए प्रियो, समय दीजिए। 7 दिनों में एक दिन परमेश्वर को दीजिए। प्रियो, कुछ समय पहले कुछ गधों के ऊपर एक प्रयोग किया गया। 6 दिन परिश्रम से काम करने वाले गधे को 7वें दिन विश्राम देने से उसके बाद आने वाले 6 दिन वो कितनी दूरी तक यात्रा कर सकता है, ये सोचकर वे लोग एक परीक्षा किए। वैसे ही 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन भी जो गधे काम किए उन पर प्रयोग किए। सुनिए प्रियो, 6 दिन यात्रा करके 7वें दिन एक गधे को विश्राम देने से जो गधा विश्राम पाया है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन भार उठाकर 30 मील की दूरी तक यात्रा किया। इस तरह देखा गया। 7वें दिन विश्राम किए बिना, विश्राम लिए बिना जो गधा यात्रा किया वो प्रतिदिन केवल 15 मील की दूरी तक वो गधा बोझ उठाकर यात्रा कर पाया। वे देखे। क्या समझ में आ रहा है? परिश्रम से 6 दिन जो काम किया, यात्रा किया, उस गधे को 7वें दिन विश्राम दीजिए। वो गधा प्रतिदिन 30 मील यात्रा करेगा। 6 दिन परिश्रम करके जिस गधे ने काम किया और 7वें दिन भी जिसने काम किया, वो गधा केवल 15 मील ही हर दिन यात्रा कर पाया। अभी ध्यान से सोचिए, जो गधा केवल 6 दिन यात्रा किया, वो गधा प्रतिदिन 30 मील यात्रा किया, यानी 180 मील यात्रा किया। जो गधा बिना विश्राम किए 7 दिन यात्रा किया, 105 मील ही वो यात्रा कर पाया। सप्ताह में 75 मील वो पीछे हो गया। क्या समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तुम्हारे घर के दास और तुम्हारे घर में जो गधा है, तुम्हारे घर के सारे पशु 7वें दिन सभी को विश्राम करना है। इस तरह जिस गधे ने विश्राम किया वो दुगने काम को, दुगने यात्रा को कर पाया। आज हम में कुछ लोग रविवार को आप चर्च क्यों नहीं जाते हैं कहने से वे लोग इस तरह कहते हैं, रविवार के दिन ही मेरा अधिक बिजनेस होता है इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। हानि उठाओगे, सावधान। रविवार को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है? उस दिन मैं खाली नहीं रहता हूँ। रियल एस्टेट के व्यापार में रविवार के दिन ही अधिक कस्टमर आते हैं जी। फूड एंड बेवरेजेस में, होटल्स में रविवार के दिन ही अधिक संख्या में कस्टमर्स आते हैं जी। इसीलिए मैं रविवार को चर्च नहीं जा पाता हूँ। प्रियो, जब मैं अमेरिका में वचन की सेवकाई करने गया, अमेरिका के होटल्स में प्रथम है मैकडोनल्ड और दूसरा स्टारबक्स और तीसरा अमेरिका देश में चिक फिले नाम का रेस्टोरेंट
जैसे आज हम KFC देखते हैं, मैकडॉनल्ड्स के नाम से देखते हैं, वैसे अमेरिका में चिक-फिले नाम का रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के ऑनर के साथ मिलकर मैं भोजन कर सकूं, परमेश्वर मुझे अवसर दिया। उनके साथ मिलकर जब मैं भोजन कर रहा था, उसने एक बात कहा, हर रविवार को चिक-फिले के हर एक रेस्टोरेंट को हम क्लोज कर देते हैं। रविवार का दिन विश्राम का दिन है। हम प्रभु की उपस्थिति में जाकर आराधना करें। हमारा सारा स्टाफ आनंद के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में जाकर आराधना करने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, वचन ध्यान करने के द्वारा वे खुश रहना है, ये सोचकर चिक-फिले ऑनर डैन टी कैथी इस बात को मुझसे कहा। उन्होंने इस तरह कहा, वास्तव में हमारा सबसे अधिक बिजनेस जो होता है रविवार को, बिजनेस से बढ़कर, बहुत अधिक धन कमाने से बढ़कर परमेश्वर का वचन सुनना भला है, इस तरह हमने विश्वास किया। इसीलिए अमेरिका में रविवार को चिक-फिले नाम का रेस्टोरेंट बंद रहता है। अद्भुत है ना? जो मेरा सम्मान करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, प्रभु ने कहा। प्रिय भाइयों बहनों, रविवार को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाकर, परमेश्वर की आराधना ना करके, वचन का ध्यान ना करके आप जो भी काम करेंगे उसमें बिल्कुल सफल नहीं होंगे। ना भूलें प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात मुझे कहने दीजिए, आप परमेश्वर से अधिक जिसे भी प्रेम करेंगे वो आपसे दूर किया जाएगा। सावधान, परमेश्वर आपसे जितना प्रेम किया उतना और किसी से प्रेम नहीं किया, और किसी चीज से प्रेम नहीं किया। जो आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया, आपके लिए अपना प्राण ही जिसने दे दिया, कह रहा है तुमसे और किसी को भी अधिक प्रेम मैं नहीं किया। सारी सृष्टि पर शासन करने वाले सम्राट के पोस्ट से भी मैं प्रेम नहीं किया, उस स्थान से मैं प्रेम नहीं किया, उस पदवी से मैं प्रेम नहीं किया, उस सिंहासन से भी मैं प्रेम नहीं किया। मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम किया कि स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आ गया। मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम किया कि अपने सिंहासन को ही छोड़कर धरती में आ गया। मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम किया कि मैं अपना प्राण ही तुम्हारे लिए दे दूं, इतना मैं तुमसे प्रेम किया। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, ना भूले। तो आपके विषय में क्या है? प्रिय भाई और बहन सुनिए, रविवार के दिन प्रभु की उपस्थिति में ना जाकर आप और कहीं भी जाएंगे तो, और आप जो भी करेंगे, जो भी हासिल करना सोचेंगे, सुनिए, निश्चय निराशा ही हाथ लगेगी। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर आप जो कुछ भी करेंगे, केवल आपके जीवन में निराशा ही बचेगी। कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे। सुनिए प्रियो, 3रे शताब्दी में रोम के सम्राट के रूप में जो शासन कर रहा था, कॉन्स्टेंटाइन, आश्चर्य रूप से परमेश्वर पर विश्वास किया। आप जानते हैं ना, रोम पर शासन करने वाले लोगों में सम्राट अलेक्जेंडर भी था, उसके बाद सीजर अगस्टस, सम्राट नीरो, ये सभी रोम के सम्राट के रूप में रोम पर शासन किए थे। इस तरह रोम पर जितने भी शासन किए, लगभग सभी सम्राट मसीह के विरोध में व्यवहार किए। लेकिन 3री शताब्दी में एक अद्भुत काम हुआ। कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक सम्राट जब आया, वो आश्चर्य रूप से परमेश्वर पर विश्वास किया। इस तरह विश्वास करना ही नहीं, उस समय तक जो गुलाम थे सारे मसीही जगत को, उसने एक खुशखबरी दी। वो क्या है कि रविवार को मैं छुट्टी का दिन ऐलान कर रहा हूँ। किस लिए? ये प्रभु का दिन है। रविवार का दिन क्या है? प्रभु का दिन है। यानी क्यों प्रभु का दिन है?
प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जयवंत होकर जब जी उठा था, वो रविवार का दिन था। इसलिए रविवार को प्रभु का दिन कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10वां वचन, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। प्रभु के दिन यानी रविवार को प्रभु मारे जाकर गाड़े जाकर तीसरे दिन जी उठा, वो रविवार का दिन था। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस धरती में जब उतर आया, वो रविवार का दिन था। मेरे और आपके लिए मृत्यु से विजय देने वाला जो दिन है वो रविवार था। इसलिए उस दिन मसीही समाज और चेले प्रथम कलीसिया रविवार को कलीसिया और समाज के रूप में इकट्ठे होना प्रारंभ किए। इसके विरोध में उपदेश करने वाले, बोलने वाले, शिक्षा देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार विश्राम का दिन यानी सब्त का दिन शनिवार होने पर भी मसीही समाज, मसीह विश्वासी लोग रविवार के दिन को प्रभु का दिन जानकर, जिस दिन प्रभु मृत्यु से जयवंत होकर जी उठा, वही हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए यानी यीशु मसीह यदि मृत्यु से जयवंत नहीं हुआ होता तो हमारे विश्वास का कोई महत्व नहीं रहता। दूसरे विश्वास और हमारे विश्वास में जो मुख्य अंतर है वो क्या है जानते हैं? हम जिस प्रभु की उपासना करते हैं वो प्रभु मरकर फिर से जी उठा। इसलिए हमारे विश्वास का आधार मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। इसलिए उस दिन को आराधना करने के लिए अद्भुत दिन के रूप में हमारे पूर्वजों ने जाना। इसलिए रविवार को परमेश्वर के भवन में आकर आराधना करना प्रारंभ हुआ। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया जानते हैं? रविवार के दिन को छुट्टी का दिन ऐलान किया। तब से सारे विश्व में रविवार को विश्राम के दिन के रूप में, परमेश्वर की आराधना करने के लिए नियुक्त किए गए दिन के रूप में प्रसिद्धि को पा लिया। हर एक देश एक दिन को विश्राम के दिन के रूप में ऐलान किए। कहाँ से आया ये विश्राम दिन की सोच? कहने से बाइबल से ही आया। परमेश्वर 6 दिन परिश्रम करने के बाद अपने काम को पूरा करके 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो परमेश्वर के संतान हम भी एक दिन अपने सारे काम को छोड़कर रविवार के दिन प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, परिवार के साथ आराधना करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए निश्चय हमें कमर कसने की आवश्यकता है। कौन कौन से देश किस दिन विश्राम दिन का पालन करते हैं मैं आपसे बांट रहा हूं। सोमवार को ग्रीक साम्राज्य एक दिन को विश्राम दिन के रूप में चुने, वो है सोमवार। फारसी साम्राज्य मंगलवार को, अशूर साम्राज्य बुधवार को, मिस्र साम्राज्य गुरुवार को, तुर्की साम्राज्य शुक्रवार और यहूदी शनिवार को, और मसीही विश्वासी लोग रविवार को परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करने के लिए अलग किया गया दिन है। आज पूरे संसार में आप कहीं भी जाइए, रविवार के दिन क्या है बताइए? हॉलीडे को जॉली डे के रूप में बदल सकते हैं या फिर अपने विश्वास के द्वारा होली डे के रूप में भी बदल सकते हैं। आज हमारा देश भी रविवार को हॉलीडे का ऐलान किया। जानते हैं क्यों इस रविवार को छुट्टी के दिन के रूप में मनाता है? जानते हैं? वो प्रभु का दिन है। सारी सृष्टि पर शासन करने वाले, सारी सृष्टि को बनाने वाले उस परमपिता परमेश्वर पापी मनुष्य के लिए इस धरती में आकर, पापी मनुष्य के पाप के कारण पाप के बदले जो उसे दंड मिलेगा, उस नरक के दंड से बचाने के लिए स्वयं जहां मनुष्य को मरना था उस स्थान में अपने प्राण को दाम के रूप में देकर मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाकर जो यीशु मसीह मरा और मरकर जो जीव उठा, वो पुनरुत्थान का दिन ही रविवार है। इसलिए सारा संसार रविवार को पुनरुत्थान का दिन, प्रभु का दिन मानते हैं। ये जानकर मसीही लोग क्या कर रहे हैं? रविवार के दिन प्रभु के भवन में जाना है, प्रभु की आराधना करना है, ये सोचकर
रविवार को छुट्टी का दिन ऐलान किए। इंग्लैंड पर जिसने शासन किया, एक सम्राट, एक राजा, किंग जेम्स। कौन? किंग जेम्स। इस किंग जेम्स नाम के राजा ने क्या किया जानते हैं? रविवार के दिन को प्रभु का दिन क्यों मानना है? रविवार के दिन क्यों परमेश्वर की आराधना करने का दिन है मानना है? मैं रविवार को प्रभु का दिन ना मानकर स्पोर्ट्स का दिन, कौन सा दिन? खेलने का दिन और खुशी से आनंद करने के दिन के रूप में ऐलान कर रहा हूं। संडे जो हॉलीडे के रूप में रहना चाहिए था, उसे जॉली डे के रूप में और स्पोर्ट्स डे के रूप में किंग जेम्स ने ऐलान किया। जब उसने ऐलान किया, इंग्लैंड में वचन की आज्ञाकारी में रहकर वचन के अनुसार प्रभु की आराधना करना आशा करने वाले आत्मिक लोग स्वेच्छा को खो दिए। रविवार को हॉलीडे ना होकर, परमेश्वर की आराधना करने का दिन ना होकर, आनंद करने वाले दिन के रूप में, खेल कूद में आनंद करने वाले दिन के रूप में उस प्रांत के लोग जब समझने लगे, परमेश्वर की आराधना करने के अवसर को खो रहे थे, ऐसे समय में वे फ्रीडम के लिए फाइट किए। क्या थी वो फ्रीडम? हमें स्वेच्छा के साथ प्रभु की आराधना करना है। रविवार को हमें परमेश्वर की उपासना करनी है। यह स्पोर्ट्स डे नहीं है, खुशी मनाने का दिन नहीं है, हल्ला करने के लिए और खेलने कूदने के लिए प्रभु ये दिन हमें नहीं दिया है। प्रभु की आराधना करने के लिए इस तरह वे बहुत संघर्ष करने पर भी उनकी बात किसी ने नहीं सुना। इसका प्रतिफल क्या हुआ जानते हैं? लगभग 102 लोग एक 90 फीट लंबे बड़े नाव में। अब कोई लाभ नहीं है इस देश में, हम अपने परमेश्वर की आजादी के साथ हम आराधना नहीं कर सकते। उन्हें प्यूरिटन कहा गया, पवित्रता से प्रेम करने वाली एक मंडली। स्वेच्छा से प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। प्रभु की आराधना स्वेच्छा से करना है, ये सोचकर इंग्लैंड देश को छोड़कर बहुत ही परिश्रम के साथ यात्रा करके अमेरिका देश पहुंच गए। वो 102 लोग अमेरिका देश क्यों पहुंचे? कारण जानते हैं? स्वेच्छा के साथ परमेश्वर की आराधना करना है, प्रभु के लिए समय अलग निकालना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है, प्रभु की महिमा करना है। इसी उद्देश्य के साथ वे अमेरिका देश में पहुंच गए। लगभग 400 वर्ष पूर्व वे क्यों गए अमेरिका देश? परमेश्वर की स्वेच्छा के साथ आराधना करने। क्या प्रतिफल मिला? परमेश्वर पर आधारित होकर परमेश्वर की आराधना करना ही जीवन का आधार है, ये समझे। उनके द्वारा स्थापित किया गया अमेरिका देश पूरे संसार पर शासन कर सके, ऐसे स्तर तक परमेश्वर आशीष दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, उससे भी महान देश के रूप में हमारा भारत देश एक दिन उन्नति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कब? मनुष्य की जिसने सृष्टि की, उस परमेश्वर को हम बिना भूले उस परमेश्वर की आराधना करेंगे तब, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तब, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर इस वचन को जब हम कार्य रूप देंगे, तब हमारे देश के लिए, हमारी देश की सुरक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए, पूरे संसार पर शासन करने वाले देश के रूप में हमारा देश उन्नति करना है। हम सब मिलकर प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को कार्य रूप देकर मसीह के प्रेम को संसार को दिखाएंगे, तब हमारा देश सारे संसार पर शासन करने वाले देश के रूप में निश्चय उन्नति करेगा। एक दिन वो दिन आने वाला है, अति शीघ्र ही आने वाला है, मैं विश्वास करता हूं। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र उपस्थिति में पवित्र वचन के द्वारा तूने हमसे बात की। बोया गया यह वचन हर एक के हृदय में पिता कार्य रूप में वे आचरण कर सके, सहायता कीजिए। बहुमूल्य सूत्रों को हमारे जीवन में कार्य रूप दे सके, सौभाग्य दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।
हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।